हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग हाउस वायरिंग के इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था हाउस वायरिंग, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन। ओके, व्हाट इज सीरीज कनेक्शन एंड व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन, एंड आई हैव डिस्कस्ड द प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो फिर से मैं इसकी प्रॉपर्टी को रिवाइज करा दे रहा हूँ। सीरीज कनेक्शन, यू सी दिस इज ए सीरीज कनेक्शन। इन ए सीरीज कनेक्शन करंट विल बी सेम। ओके, इन a series connection current will be same and resistance sorry voltage across each resistance is different. Okay, in a series connection, okay, in a series कनेक्शन, थोड़ा सा इसको फिर से रिपीट कर देते हूँ। सपोज करो ये हमारे पास एक कोई वोल्टेज है, ठीक है, पावर सप्लाई है आपका, हमने कोई वोल्टेज लगा दिया, ठीक है। सपोज कोई रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, ठीक है। इस तरह से हमने कोई एक सर्किट, इसको हमने R1 बोल दिया, ये R2, दिस वन इज R3 एंड दिस वन इज R4। ओके, देयर आर 4 रेजिस्टेंस इज गिवन। ओके, हेयर आई अप्लाइड वी वोल्ट। ओके, वी वोल्ट, हमने वी वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। ओके, वी वोल्ट की बैटरी लगा दी। सपोज हेयर यू सी कर इन द गिवन सर्किट, ओके, suppose current is I. Okay, current will be same. Okay, in a given circuit current will be same. Okay, but voltage across each resistance, suppose here voltage across, this one's V1. Okay, voltage across each resistance, it means again you see here voltage across each resistance means R1, R2, R3 and this one is R4. Okay, voltage ये R1, R2, R3 and R4, R is the resistance. Okay, suppose in V वोल्ट की हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी. Okay, you see voltage across R1. Okay, current will be same in given a circuit, but voltage across the given resistance voltage V1, here you see voltage V2, here you see voltage V3 and here voltage कितना होगा, voltage will be V4. okay, तो voltage V4, it means here I applied voltage V ना, V is equal to V1 plus V2, sorry, V1 plus V2, V2 plus V3 plus V4. okay, this is the concept of the series connection. okay, and here you see current will be same. okay, in a series connection क्या होगा, करंट जो हमारे पास होगा, करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम. ओके, किसमें से होगा, इन ए सीरीज कनेक्शन. ओके, इन ए सीरीज कनेक्शन. ओके, सीरीज कनेक्शन, इसको आप लोग याद रखोगे, इन ए सीरीज कनेक्शन करंट विल बी सेम इन ए सीरीज कनेक्शन. ओके, बट हेयर यू सी वोल्टेज अक्रॉस इच रजिस्टेंस. ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस इच रजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इच रजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इच रजिस्टेंस विल बी डिफरेंट. ओके, विल बी डिफरेंट. ओके, ये प्रॉपर्टी थी किसकी, ये प्रॉपर्टी थी हमारे सीरीज कनेक्शन की. ओके, लेट्स आई डिस्कस दी पैरेलल कनेक्शन. व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन. ओके, फर्स्ट थिंग यू सी पैरेलल कनेक्शन क्या होता है. ओके, पैरेलल कनेक्शन, सपोज यू सी दिस वन इज पैरेलल कनेक्शन. ओके, दिस इज पैरेलल कनेक्शन. इस सर्किट को हम ऐसे भी बना सकते हैं. सपोज ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3. ठीक है, सिमिलर वे ये R1, R2, R3 and this one is R4. okay, you see here you supply the battery. okay, bigger one is known as positive terminal and smaller one known as negative terminal. okay, you see in a given circuit total current is suppose I, due to all resistance or current in parallel connection and current will be different. okay, in given circuit I2, here I1, I2, I3 and I4. okay, in a given circuit current will be different. in करंट R1 में करंट I1 होगा, R2 में I2 होगा, R3 में I3 होगा एंड
R4 में I4 होगा। सो टोटल करंट हियर यू सी, टोटल करंट अगेन हमने यहाँ से करंट I सप्लाई किया था, तो इन टोटल करंट यहाँ पे हमको I मिला। ओके, बट इन दिस केस करंट यू सी I इज इक्वल टू, ठीक है, करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कनेक्शन। ओके, आप लोग इसको याद रखोगे। एंड हियर यू सी व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी, बट हियर यू सी सपोज इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं पैरेलल कनेक्शन को। ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक पावर सप्लाई है, ठीक है, V वोल्ट का लगा दिया 5, चलो इसको हमने मान लिया 5 वोल्ट की है ये, ठीक है, जो हमने पावर सप्लाई लगाई और यू सी दिस वन इज़ 5 वोल्ट। ओके, 5 वोल्ट या 15 वोल्ट, ओके, लगा दिया। ये रजिस्टेंस R1 है, दिस रजिस्टेंस इज R2, दिस रजिस्टेंस इज R3, दिस रजिस्टेंस R4। हियर यू सी R1, R2, R3 and R4। Hence voltage across R1, you see this terminal and all these are, you see here all these are same। ओके, इसको हमने टाइटली कमल सपोज करो ये इसी सर्किट जैसे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ वैसे ही सर्किट हमने बना के इसको यहाँ पे दिखाया है। तो इस सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R1 कितना होगा 5 वोल्ट। ओके, बिकॉज इन अ पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज विल बी सेम अक्रॉस each resistance। okay, here you see resistance is different no doubt, but voltage across each resistance will be same। okay, voltage across the resistance, voltage across each resistance। okay, voltage across R1 कितना होगा 5 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस R2 5 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस R3 5 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस R4 सभी में 5 वोल्ट ही होगा। ओके, और पिछली क्लास में हमने ये देखा था डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ हाउस वायरिंग, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था। और ये क्लीट वायरिंग क्या होता है, क्लीट वायरिंग को भी हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे आप लोग यह याद रखिए क्लीट वायरिंग में इन दिस टाइप ऑफ वायरिंग VIR या PVC इंसुलेटेड वायर इज यूज्ड एज ए कंडक्टर। इसमें हम किस तरह के वायर को यूज़ करते हैं, PVC। ओके, व्हाट इज़ द PVC क्या है, फुल फॉर्म ऑफ, अगर PVC का फुल फॉर्म पूछे जाए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PVC, PVC का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, PVC का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप लोग इसको याद रखोगे। ओके, और हम लोग इसको यूज़ क्यों करते हैं इसका, इट इज़ यूज्ड द मैन्युफैक्चर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज पाइप, बॉटल, केबल एंड रेनकोट्स। इस PVC के बहुत सारे मार्केट में थिंग्स आर अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी अगर हम प्रॉपर्टी के डिस्कस करें PVC के बारे में, ठीक है, PVC के हम थोड़ा प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, यू सी हेयर दिस PVC के बारे में, तो दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक जो होता है, ये दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक मेल्ट ऑन हीटिंग एंड सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग। ओके, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक आप लोग ऐसे लिख लें, जो PVC हमारे पास है, ठीक है, इसकी मेन प्रॉपर्टी आप लोग दिस टाइप ऑफ, ओके, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक, ओके, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक मेल्ट ऑन, ओके, मेल्ट ऑन हीटिंग, ओके, मेल्ट ऑन हीटिंग एंड सॉलिडिफाई, ओके, एंड सॉलिडिफाइज कर दो IES, ओके, सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग। ओके, ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखना। ओके, ये प्रॉपर्टी है इसकी, इट मीन्स PVC दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक मेल्ट्स ऑन हीटिंग एंड सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग। ओके, और ये क्या है, इट इज ए सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर। ओके, PVC क्या है, PVC इज ए सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। ओके, इसको हम लोग अब देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये क्लीट वायरिंग जो था, हमने यहाँ पे इसके बारे में प्रॉपर्टी क्या थी, मतलब इसके प्रॉपर्टी के एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी डिस्कस किया था हमने यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं केसिंग कैपिंग वायरिंग। ओके, फर्स्ट थिंग आप लोग इस पिक्चर को देखो, दिस वन इज केसिंग,
ओके। केसिंग को हम लोग क्या करते हैं, वॉल में फिक्स करते हैं, वॉल में फिट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसे वायर के थ्रू हमारे पास ये जो यहाँ पे डिफरेंट कलर ऑफ वायर है, डिफरेंट कलर वायर हम लोग डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इसको हम देखेंगे कौन सा वायर, किस कलर का वायर कहाँ यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये भी देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो जो केसिंग है हमारे पास, केसिंग में हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटेड वायर केबल को इनसाइड केसिंग हम लोग इंसुलेटेड वायर को फिक्स करते हैं। उसके बाद हम लोग कैपिंग के थ्रू इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ केसिंग और कैपिंग के ये सब देख लो, ये मार्केट में हमारे इस तरह के केसिंग कैपिंग ये जो वायरिंग है हमारे मार्केट में अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं जो पीवीसी, ओके, पीवीसी की फुल फॉर्म के पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, इंसुलेटेड वायर आर प्लेस्ड इन द प्लास्टिक केसिंग। ओके, हेयर यू सी, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास ये जो केसिंग वायर है, ठीक है, यू सी हियर दिस केसिंग, जो हमारे पास वायर है इसको हम वॉल में फिक्स करते हैं। ओके, वॉल में फिक्स करने के बाद इसमें हम वायर क्या करते हैं, इसको वायर को इसमें क्या करते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, रन कराने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसको कैप के थ्रू बंद कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, केसिंग और कैपिंग वायरिंग हो गई। ओके, अब हम लोग देखते हैं कंडक्ट वायरिंग क्या होता है। ठीक है, कंडक्ट वायरिंग में है सी देयर, हम यहाँ पे नॉन मेटलिक कंडक्ट पीवीसी है एंड मेटलिक कंडक्ट मेटलिक कंडक्ट वायरिंग है जो कि स्टील की बनी होती है। तो इस तरह का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कंडक्ट वायरिंग इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ वायरिंग। ओके, कंडक्ट वायरिंग क्या है, बेस्ट सिस्टम, कंडक्ट वायरिंग इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ वायरिंग। देयर आर टू मेथड ऑफ लेइंग कंडक्ट। ओके, फर्स्ट वन इज हियर, इन वन मेथड कंडक्ट is laid on the surface of the wall. Okay, sealing this is called surface wiring. Okay, here you see ये जो हमारे पास देखो इस तरह की जो वायरिंग, इसको हम वॉल में फिक्स कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कंडक्ट वायरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको देखो वॉल में भी यहाँ पे फिक्स करता है, इसको सीलिंग पे भी जो हमारे जहाँ फैन लगता है वहाँ पर भी इसको इसी तरह की वायरिंग हम फिक्स करते हैं। उसके बाद सेकंड वन क्या है, दी अदर मेथड is to lay the conduit recessed in wall or ceiling, and this system is known as concealed wiring. Okay, you see this one is concealed wiring. इसको हम क्या करते हैं, जो वॉल होती है वॉल को काट करके हम इसके अंदर से ही इसको वायर को ले जाते हैं, वायर को रन कराते हैं। ठीक है, और ये कंडक्ट वायरिंग में ये बाहर से दिखता है, लेकिन जैसे हम बात करें कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग में ये हमको बाहर से नहीं दिखता है, इसको हम वॉल को काट करके, ठीक है, वहाँ से हम इस वायरिंग को करते हैं। तो हम लोगों ने हमें यहाँ पे देख लिया वायरिंग पार्ट को डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर को। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रजिस्टर एंड स्टडी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।